हेलो स्टूडेंट। सो ये हिस्ट्री का पार्ट 2 है। हमने पिछली वीडियो में बेसिक बताया था और इस वीडियो में हम हिस्ट्री का जो पहला पार्ट था एंशियंट हिस्ट्री, जो एंशियंट पीरियड है, उसके बारे में हम चालू करने जा रहे हैं। तो इस पेपर के माध्यम से, इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। तो टॉपिक है हमारा अर्ली ह्यूमन एंड बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशंस, यानी कि हम हिस्ट्री कहाँ से चालू कर रहे हैं? अर्ली ह्यूमन से, जो फर्स्ट ह्यूमन थे वहाँ से चालू कर रहे हैं, जिसमें कि आपके पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ये सब आएंगे। स्टोन एज से हम लोग चालू कर रहे हैं। उसके बाद सिविलाइजेशन, फिर कुछ डायनेस्टी पढ़ेंगे, मगध का उत्कर्ष, फिर मौर्य साम्राज्य, उसके बाद हम मेडिवल में पढ़ेंगे। तो देखो, इतना भी आप भूल जाइए, इतना पढ़िए केवल अर्ली ह्यूमंस, ये लिखा अर्ली ह्यूमंस। तो पहले हम अर्ली ह्यूमंस को समझेंगे। हु वाज ही, कौन थे ये? जो ही वाज अ हंटर गैदर, ये आपस में भीड़ में रहते थे, ठीक है, और नोमैडिक लाइफ जीते थे, यानी घुमा फिरा करते थे, और जो कुछ फल जो कुछ मिल जाए खा लिया करते थे। सो तीसरा पॉइंट है ही लिव्ड इन केव्स एंड रॉक शेल्टर, ये जो है गुफाओं में रहते थे। कहाँ रहते थे? गुफाओं में। ही डिपेंडेड कम्प्लीटली ऑन नेचर फॉर सर्वाइवल, ये पूरे नेचर पे निर्भर थे, ये पूरे नेचर पर निर्भर। क्यों? क्योंकि ये नेचर पे इसलिए निर्भर थे क्योंकि नेचर ही इनको फूड देता था, ये खुद फूड नहीं बना पाते थे। फूड बाद में किसानी बाद में की गई, तो पहले यही लोग पूरे नेचर पे डिपेंड थे। अब देखो, वाई डिड अर्ली मैंस मूव्स, यानी कि ये लोग नोमैडिक लाइफ क्यों जीते थे, घुमा फिरा क्यों करते थे, इधर उधर क्यों जाते थे? तो देखो, एक तो जहाँ पे ये लोग रहते थे, तो वहाँ पे जो पर्टिकुलर एरिया में जब फूड ख़त्म हो जाता था, तो जब फूड ख़त्म हो जाएगा तो सर्वाइव के लिए कहीं और जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए ये लोग जाया करते थे अपने दूसरी जगह पे जहाँ पे ढेर सारा फूड हो, या वहाँ के एनिमल ख़त्म हो जाते थे, एनिमल को भी ये लोग खाया करते थे। तो वहाँ के जब एनिमल ख़त्म हो जाया करते थे तो ये लोग आगे बढ़कर कहीं दूसरी जगह जाते थे जहाँ पे पेड़ पौधे और एनिमल हो, गुफाएं हों। और सबसे मेन रीज़न है सर्च फॉर वाटर, वाटर की तलाश में इधर उधर जाया करते थे, ठीक है। देखो, तीसरा पॉइंट है हमारा सीजनल फ्रूट्स। वहाँ के एरिया के जब फ्रूट्स ख़त्म हो जाया करते थे तो ये लोग दूसरी जगह जाया करते थे फूड की तलाश में। फ्रूट, रूट एंड प्लांट ओनली अ सर्टेन सीजन, ये जो थे वहाँ पे जब ख़त्म हो जाया करते थे तो ये दूसरी जगह चेंज किया करते थे। और एनिमल मूव, जैसी बात है, जहाँ पर खाना जाएगा वहीं जाएंगे। एनिमल भी अर्ली ह्यूमंस का फूड था। तो जब एनिमल्स वहाँ से शिफ्ट हो जाते थे कि उनको लगता था यहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं, हम लोगों को खा लेंगे, तो इसलिए एनिमल्स जब मूव होते थे तो वो भी मूव हुआ करते। एनिमल मूव टू न्यू प्लेसेस इन फूड एंड वाटर, एनिमल भी दूसरी प्लेस में मूव होया करते थे खाना और पानी के लिए। अब है हाउ दे लिव्ड एंड सर्वाइव्ड, ये कैसे रहते थे और कैसे वहाँ पे सर्वाइव्ड करते थे। देखो, हंटिंग, फिशिंग, लिव्ड इन केव्स, यूज्ड फायर, वॉर, एनिमल स्किन, मेड सिंपल वेपन ऑफ स्टोन। तो हंटिंग यानी शिकार करके जीवित रहते थे, फिशिंग करके सर्वाइव करते थे, और कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे, लिव्ड इन केव्स। यूज्ड फायर का यूज्ड करते थे, किस लिए? एनिमल से बचाव के लिए, और एनिमल की स्किन पहना करते थे, वॉर एनिमल स्किन, मेड सिंपल वेपन ऑफ स्टोन, पत्थर के साधारण हथियार बनाया करते थे, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए, इतना चीज़ आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम वापस से उसी चार्ट में जाते हैं। तो उसी चार्ट में हम लोग वापस से आ चुके हैं। ये मैंने क्यों नहीं बताया था? इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि पहले हम अर्ली ह्यूमंस को जान लें, बाद में हम बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन जानेंगे। जो एंशियंट पीरियड है उसे 3 टाइप्स में बांटा गया। आपको साफ नहीं दिख रहा क्या? साफ नहीं दिख रहा? चलो मैं बोल के बता रहा हूँ। 3 टाइप्स में बांटा गया है। आप दिखा? हाँ। तो पहला टाइप्स है पैलियोलिथिक, दूसरा है मेसोलिथिक, तीसरा है नियोलिथिक। पैलियोलिथिक यानी कि प्रागैतिहासिक काल। हाँ, नहीं, पूरा पाषाण काल। तो देखो, इसमें जो है
पैलियोलिथिक एज में क्या करते थे, ह्यूमन जो थे हंटेड, शिकार किया करते थे, शिकार उन्हें करना चालू किया और इधर उधर घूमा करते थे। और डिस्कवरी फायर, हाँ डिस्कवरी, आपसे पूछा जाए फायर की डिस्कवरी किस एज में हुई तो आप बताएंगे पैलियोलिथिक एज। दूसरा मेसोलिथिक एज, मिडल स्टोन एज यानी कि मध्य पाषाण काल। तो इस काल में फिशिंग स्टार्ट हुई और कुत्ते को पालतू बनाना चालू किया गया इसी एज में। पूछा जाए कभी, देखो 9th का चैप्टर फर्स्ट है, 9th का चैप्टर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई वालों के लिए। और नियोलिथिक, तीसरा नियोलिथिक न्यू स्टोन एज, यानी कि परमानेंट विलेज सेटलमेंट हो गए, डेवलप्ड हो गए, पर एक ही जगह पे वो लोग रहने लगे और फार्मिंग बिगन हो गई, फार्मिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो आप बताएंगे ये हमने क्यों पढ़ाया। तो आ गए उसी चार्ट में, लिखा है बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर यानी खेती किसानी चालू हुई, उदय। तो इन नियोलिथिक स्टोन एज, ये लिखा इन नियोलिथिक स्टोन एज फार्मिंग बिगन, जो नियोलिथिक एज में हुआ मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में, उस युग में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई, कृषि उस युग में स्टार्ट हुई। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इन नियोलिथिक एज। पीपल सेटल्ड इन वन प्लेस, जो पीपल्स थे वो एक ही जगह में रहने लगे। क्यों? क्योंकि अगर खेती किसानी करेंगे तो उसको देख रेख के लिए उन्हें वहीं पे रहना पड़ेगा। अब विलेज वर फॉर्म्ड, और गांव वो कहाँ लोग, उन्होंने गुफाएं छोड़ दी, उन्होंने फिर घर बनाना चालू कर दिए मिट्टी के। फिर ट्रेड बिगन यानी कि व्यापार करने लगे। इतनी चीज़ समझ गए आप। देखो मीनिंग ऑफ अर्ली ह्यूमंस, अर्ली ह्यूमंस वर द फर्स्ट पीपल हु लिव्ड ऑन अर्थ 1000 ऑफ ईयर एगो। समझ गए होंगे आप, अर्ली ह्यूमंस वो पहला पीपल्स थे, वो पहले पीपल थे जो कि अर्थ में रहते थे 1000 साल पहले, हज़ारों साल पहले। ठीक है, अब एक दूसरा चार्ट है डिस्कवरी ऑफ फायर। क्या लिखा है यहाँ पे? डिस्कवरी ऑफ फायर। तो ये साफ क्यों नहीं दिख रहा है यार? फायर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज डिस्कवर्ड इन पैलियोलिथिक एज। ये जो फायर की डिस्कवरी पैलियोलिथिक एज में हुई थी, ठीक है। यूज़ ऑफ फायर, कुकिंग फूड, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड लाइट एंड वार्मथ। जो फायर का यूज़ था तब भोजन बनाने के लिए और जंगली जानवरों से बचने के लिए और रोशनी के लिए। अब देखो बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशंस यानी सभ्यताओं की का उदय। व्हाट इज सिविलाइजेशन? ए सिविलाइजेशन इज अ डेवलप्ड सोसाइटी विद सिटीज़ एंड गवर्नमेंट कल्चर। यानी कि सिविलाइजेशन वो होती है एक सोसाइटी का डेवलपमेंट विथ, जिसमें क्या हो कि नागरिक हों और सिटीज़ यानी कि शहर हो, सरकार हो और वहाँ का कल्चर हो। वाई सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर? जो सिविलाइजेशन होती है वो रिवर के ही सामने क्यों डेवलप्ड होती है, रिवर के ही बगल में क्यों डेवलप्ड होती है? मोस्ट अर्ली सिविलाइजेशन ग्रो नियर रिवर्स बिकॉज रिवर प्रोवाइडेड वाटर, फर्टाइल सॉइल, ट्रांसपोर्टेशन। जो सिविलाइजेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होती है, सिविलाइजेशन पानी के पास, रिवर के पास इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि वो उन्हें भोजन, मतलब उन्हें पानी प्रोवाइड कराता है। फिर फर्टाइल सॉइल, जो फर्टाइल जो होती है वो उपजाऊ वहाँ की होती है। ट्रांसपोर्टेशन यानी इधर उधर जाना, उधर किनारे इधर किनारे जाना। अब देखो एक नोट लिखा है यहाँ पे, सिविलाइजेशन इज डेवलप्ड एंड सेटल इन नियोलिथिक एज। जो सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुई वो नियोलिथिक एज में हुई। तो ये था हमारा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज पहला दिन था एंशिएंट पीरियड का। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दबा के। बाय।